वेलकम माय यूट्यूब चैनल्स A to Z लर्न सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज की जो विषय हमारा है, आज 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर को मनाया जाने वाला जो दिवस है और इसके कुछ इतिहास के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, आज मंथ का लास्ट डे है। मंथ का आखिरी महीना है, आखिरी महीना है। तो आज कुछ देर न करते हुए आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, 1829 को, ठीक है, 1829 को भारत के एक वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेटिंग था। इन्होंने भारत में एक कुप्रथा थी, ठीक है, ये भारत में एक प्रथा थी। ये प्रथा कुप्रथा थी जिसको बोलते थे सती प्रथा। ठीक है, क्या बोलते थे? सती प्रथा। सती प्रथा क्या होता था? तो जो व्यक्ति, ठीक है, ऐसी औरत जिनका पति मर जाता था अर्थात विधवा को उनके साथ, ठीक है, जो मर जाते थे पति, उनके साथ उनको जिंदा जला दिया जाता था। ऐसी प्रथा थी। इस प्रथा पे रोक इन्होंने लगाया था। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही महिलाओं के लिए अच्छे काम किए थे। सन 1910 में, ठीक है, 1910 में क्या थे, एक फ्रांसीसी थे, भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज क्लाउड। इनके द्वारा एक इनके द्वारा विकसित की गई थी दुनिया का पहला नियॉन लैंप विकसित किया गया था। ठीक है, और यह पहली बार पेरिस मोटर शो में इसको क्या किया गया था? प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, सन 3 दिसंबर 1973 को, ठीक है, पायनियर प्रोग्राम किया गया था। उसमें पायनियर 10 ने, ठीक है, उसमें क्या याद रखना है? पायनियर 10 ने बृहस्पति की पहली क्लोज, माने बृहस्पति की बहुत ही पास से वाली जो तस्वीर इसने खींची थी। ठीक है, 3 दिसंबर 1989 को रूस के राष्ट्रपति रूस के जो राष्ट्रपति है ना, उनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव, और अमेरिकी के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने शीत युद्ध की घोषणा की समाप्ति किया था। तो ये भी याद रखना है कि 3 दिसंबर 1989 को शीत युद्ध घोषणा समाप्ति की गई थी। ठीक है, 3 दिसंबर 1994 ताइवान में पहली बार स्वतंत्र स्थानीय चुनाव हुआ था। ठीक है, तो ये 3 दिसंबर 1994 फर्स्ट टाइम है। ठीक है, वहां पे, कहां पे? ताइवान में स्थानीय स्वतंत्र चुनाव हुआ था। ठीक है, 3 दिसंबर 1994 में सोनी बहुत ही बड़ी कंपनी है, सोनी ने जापान में पहला प्ले स्टेशन रिलीज किया था। तो फर्स्ट टाइम, ठीक है, याद रखेंगे, फर्स्ट टाइम, ठीक है, प्ले स्टेशन, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो प्ले स्टेशन कहाँ रिलीज हुआ था? कहाँ रिलीज हुआ था? ठीक है, रिलीज हुआ था। ठीक है, कहाँ रिलीज हुआ था? तो याद रखेंगे, जापान में। ठीक है, किसके द्वारा? तो बताएं, सोनी के द्वारा 3 दिसंबर 1994 को हुआ था। ठीक है, 3 दिसंबर 1999 में स्पेस क्राफ्ट मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में इंटर करने से पहले, कुछ ही पहले, नासा का मार्स पोलर लेडर, ठीक है, नासा का जो मार्स था, इसका नाम है पोलर लेडर, ने रेडियो कनेक्टिविटी टूट गया था। तो ये भी एक इवेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आते हैं आगे, समझते हैं। 3 दिसंबर को कुछ स्पेशल इंडियन पर्सन थे जिनका क्या था? जन्म दिवस और मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो आइए उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। 3 दिसंबर को, ठीक है, हमारे देश के, ठीक है, एक महान चित्रकार हुआ करते थे जिनका नाम है नालंदा बोस। इनका भी जन्म 3 दिसंबर 1882 में हुआ था और मृत्यु 1966 में हुआ था। ये भारत के क्या थे? महान चित्रकार और आधुनिक भारतीय कला के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? शांति निकेतन, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के साथ, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ इन्होंने काम किया था और रविंद्रनाथ टैगोर के मार्गदर्शन में काम करते हुए इन्होंने भारत की कई सारी कलाकृतियों में उन्होंने अग्रणी हासिल किया था और कई सारी उनकी कलाकृतियां भी उल्लेख मिलती हैं जो हमारे जो आजकल के जो संस्कृति में देखने को मिलती है। ठीक है, साथ साथ ये जो नालंदा बोस हैं, इन्होंने भी संविधान में भी, ठीक है, संविधान के मूल प्रति में भी इन्होंने कई सारा चीज का चित्रण किया है, उसमें भी इनका विशेष योगदान रहा है। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नालंदा बोस जी को पद्म भूषण से सम्मानित
किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और पर्सन है, इसके बाद एक और पर्सन है, उनके बारे में जानेंगे, खास है, ठीक है। 3 दिसंबर को हमारे भारत के, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका भी जन्म 3 दिसंबर को हुआ था। इनका भी जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार के सिवान जिले में हुआ था, ठीक है, बिहार के सिवान जिले में हुआ था। और ये महात्मा गांधी के सिद्धांतों से गहराई से प्रभावित थे। सिद्धांतों की मतलब ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये महात्मा जी के जो सिद्धांत थे उनसे क्या थे, बहुत ही प्रभावित थे। और उन्हीं के विचारधारा से आगे चलते हुए उन्होंने बहुत सारे गांधी जी के साथ सम्मेलन वगैरह में भाग लिए थे। साथ साथ संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण में भी अमूल्य योगदान दिया था। और ये बहुत ही सरलता, मतलब इनके अंदर सरलता बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ईमानदार थे, राष्ट्रभक्ति थे, ये सारी उनकी बहुत सारी क्या था, पहचान थी। साथ साथ उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में भारत रत्न से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था, ठीक है। और सबसे जो इसका जो मेन क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो ये भी याद रखना कि भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये इनको भी याद रखना है। इनका भी जन्म 3 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। इसके बाद एक और है, स्वतंत्रता सेनानी युवक है, जिनका नाम है खुदीराम बोस। क्या नाम है इनका? याद रखना, खुदीराम बोस है, ठीक है। इनका भी जन्म 3 दिसंबर इनका भी जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1889 और मृत्यु 11 अगस्त को हुआ था 1908 में। ये भारत के सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से क्या थे? एक थे। वे कम उम्र में ही क्या क्रांतिकारी गतिविधियों से क्या थे, जुड़ गए थे। मात्र इनका, ठीक है, मात्र इनकी क्या है, 18 वर्ष की आयु में इनको क्या था, फांसी की सजा दे दी गई थी। और ये फांसी सजा क्यों दी गई थी? तो इन्होंने जो मुजफ्फरपुर जो बम कांड था ना, उस बम कांड में इन्होंने क्या था, भागीदारी लिया था। और उन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध उन्होंने कई सारा संघर्ष भी किया था, लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। तो इनका भी क्या है, इनका भी जो बलिदान हमारे देश के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, ठीक है। इसके बाद याद रखिए, इसके बाद एक और व्यक्ति हैं, बहुत ही, ये क्या है, साहित्यकार हैं, लिटरेचर हैं, जिनका नाम है यशपाल जी, ठीक है। क्या नाम इनका? यशपाल जी है, ठीक है। इनका भी जन्म, ठीक है, यशपाल का भी जन्म जो है 3 दिसंबर 1903 को हुआ था। ये हमारे भारत के, ठीक है, भारत के जो बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं और प्रगतिशील विचारक थे, ठीक। कैसे विचारक थे? तो प्रगतिशील वाले टाइप के क्या थे, विचारक थे। इन्होंने अपने लेखन में, ठीक है, इन्होंने अपने लेखन में सामाजिक अन्याय के खिलाफ, ठीक है, महिला स्वतंत्रता और समानता जैसे मुद्दों को बहुत ही क्या था, प्रभावी ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है। और उन्होंने अपनी कृतियों में दिव्य, देशद्रोही, झूठ, सच, मेरी तेरी, उसकी बातें शामिल हैं। यशपाल के साहित्य को समाज परिवर्तन का माध्यम माना जाता है। इनका जो साहित्य है, ऐसा माना जाता है कि इनके जो साहित्य क्या करता है, समाज को सुधारने में बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इन्होंने अपने जीवन भर में मानवतावादी को इन्होंने बढ़ावा दिया था। और साथ साथ ये बहुत ही अच्छे हिंदी साहित्यकार का जो निधन 26 दिसंबर 1976 को हो गया। इसी साथ साथ एक और व्यक्ति हैं जो उनके बारे में समझते हैं, ठीक है, जिनका नाम है देवानंद, ठीक है। क्या नाम है? देवानंद नाम है। इनका जो है निधन, ठीक है, इनका जो क्या है, निधन क्या है, 3 दिसंबर को हुआ था 2011, 3 दिसंबर को इनका निधन हुआ था। जन्म अगर बात करते हैं तो 26 सितंबर 1923 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। ये भारत के क्या थे, भारत के महान अभिनेता और निर्माता और निर्देशक, ठीक है, प्रोड्यूसर, ठीक है, एक्टर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे और डायरेक्टर भी थे, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में बहुत ही रोमांटिक
रोमांटिक हीरो की भी एक्टिंग की है, कई सारी इनकी परिभाषा गढ़ी है। इन्होंने कई सारा जो स्टाइलिश तेज बोलने का जो अंदाज आकर्षक वाले व्यक्ति थे, जो लोगों को बहुत ही क्या आता है प्रिय बन गए। ठीक है, इन्होंने कई सारी फिल्म जैसे गाइड्स, कई सारी फिल्म जैसे गाइड हो गया, ज्वेल थिप हो गया, सीआईडी हो गया, हरे रामा हरे कृष्णा जैसे कई सारी अनगिनत फिल्मों में इन्होंने काम किया है, जिसके कारण से इनको सदाबहार सितारा, इनको सदाबहार सदाबहार सितारा भी इनको बना दिया गया था। देवानंद ने अपने लंबे फिल्म सफर में बॉलीवुड को क्या था, एक नई दिशा को स्वर्ण याद दी। ठीक है, इन्होंने बॉलीवुड को बहुत ही आगे वाला जो दिवस है, कुछ दिवस है वो अंतर्राष्ट्रीय क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगत दिवस मनाया जाता है, या इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल, ठीक है याद रखें, इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन ऑफ विद डिसेबिलिटी मनाया जाता है, जो हर वर्ष 3 दिसंबर को ही क्या आता है, इसको मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो मेन पर्पज है ना, ठीक है, इसका जो मेन पर्पज ये है कि जो समाज में जितने जितने भी सारे क्या दिव्यांगत जन बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं या फिर जो पर्सन है, उनके अधिकारों के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, उनके किसके बारे में, अधिकारों के बारे में बात किया जाता है, और उनका जो सम्मान, ठीक है, समान अवसर के प्रति, ठीक है, उनके समान अवसर के प्रति उनको क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है। और राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को वैश्विक रूप से, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया था, इस दिन को क्या था, वैश्विक रूप में स्वीकार किया है, ताकि दुनिया भर के जितने भी सारे क्या थे विकलांग हैं, ये उनसे जुड़े जितने सारे क्या थे मुद्दे हैं, उनको ध्यान दिया जा सके। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे इस दिवस में खास दिव्यांग जनों को इस बात को बताया जाता है कि वो किसी के लिए बोझ नहीं है, बल्कि समाज की क्या है, महत्वपूर्ण एक संपत्ति है, जिन्हें सही अवसर मिला जाए, जिनको सही दिशा मिला जाए, तो वो भी क्या आता है अपने जीवन में या देश के लिए क्या आता है, कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए भी क्या था, समावेशी विकास, उपलब्धता, भेदभाव, जितने सारी चीजें एक सामान्य लोगों के लिए होती हैं, वो सारी चीजें उनको भी प्रोवाइड करानी ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद 3 दिसंबर को, ठीक है, 30 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मेक ए गिफ्ट डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, मेक ए गिफ्ट डे मनाया जाता है, जो हर 3 दिसंबर, जो हर साल जो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन लोगों को, इस दिन क्या किया जाता है, लोगों को अपने हाथों से उपहार बनाकर देने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस दिन से क्या किया जाता है कि अपने हाथ से उपहार बना के लोगों को देने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे क्या होता है, रिश्तों में स्नेह प्यार बढ़ाव, ये सारी चीजें बढ़ती रहे। साथ साथ हाथ से बनाया गया उपहार केवल एक वस्तु नहीं होता है, ठीक है, इसमें ये चीज को, इस चीज को बढ़ावा दिया जाता है कि हाथ से बनाया गया जो उपहार है, गिफ्ट है, ये एक वस्तु नहीं है, बल्कि ये उसमें बनाया गया समय और वो प्रेम भावना, ये सारी चीजें क्या होता है, अभिव्यक्त की जाती है। ठीक है, और ये हमें याद दिलाता है कि उपहार की कोई मूल्य की कीमत नहीं होती, बल्कि उसके पीछे भावनाएं छिपी होती हैं। ठीक है, इस दिन जितने सारे बच्चे होते हैं, युवा और बड़े लोग, ठीक है, सभी लोग रचनात्मक गतिविधियां में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, रचनात्मक जो गतिविधियां होती हैं उसमें हिस्सा लेते हैं, जैसे कार्ड बनाना होता है, पेंटिंग, क्राफ्ट, बैंकिंग, ऐसे जैसे कई सारे जो क्या हाथ से बनाया हुआ सामान निर्मित करते हैं और उन्हें उपहार के तौर में एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, मेक ए गिफ्ट डे हमें ये सिखाता है, क्या सिखाता है कि मे ए गिफ्ट हमें प्यार भरा उपहार ही सबसे अनमोल होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। ठीक है, तो मेक ए गिफ्ट डे हमें ये सिखाता है कि उपहार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उपहार बहुत ही कीमती होता है, जिसमें उसकी पूरी प्यार और स्नेह होता है। ठीक है, इसी के लिए आज की मेरी क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।